अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो से पहले हम सीख चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस की टाइप क्या होती हैं। मज़ीद हम ये भी जान चुके हैं कि इनके ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, नेगेटिव कैसे लेते हैं, और इसके अलावा हम इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टिप्स हैं जो मालूम होनी चाहिए कि हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो एक फर्स्ट मैट्रिक्स आप लेते हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये इक्वल हैं तब ही आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इनका प्रोसीजर क्या होता है। हम कोई भी रफली मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4, बी ले लेते हैं 4 3 2 1। ये दो मैट्रिसेस एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखी गई हैं। अब ये है, इसका ऑर्डर है 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। पहली मैट्रिक्स ए है, हम देख रहे हैं, हमने मालूम करना है ए और बी, ये हमने मालूम करना है, जिसमें हमारे पास पहली मैट्रिक्स है ए। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, नेक्स्ट आगे हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इनको लिखते हैं 2 3 1 4 4 3 2 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने का फार्मूला कह लें या तरीकाकार कह लें, प्रोसीजर कह लें, ये किस तरीके से होता है। हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 2 × 4 और इसको ऐड कर देंगे सेकंड एलिमेंट के और फर्स्ट रो के और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकंड मैट्रिक्स। इस तरीके से हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 × 2। फिर हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरीके से पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। तो ये आ जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × 1। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसकी सेकंड रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के। तो 1 × 4 प्लस 4 × 2। फिर सेकंड ही रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1 × 3 प्लस 4 × 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है तो फिर आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं इसमें से ये नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये नंबर ऑफ रोज है, मैं एक रो यहां से खत्म कर देता हूं। हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ
इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख रहा हूं दोबारा से, 4 3 2 3 4 और 1। अब आप कहेंगे इसको मिटाने का मतलब किस तरीके क्यों मैंने मिटाया, उसकी वजह ये है, आप क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। तो जब आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स के अंदर आपके पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मैट्रिसेस जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें 5 इसके पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें हमने करना सिर्फ इतना है कि हमने देखना है कि आया ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, हमने सिर्फ उनको ये बताना है। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको एक टिप बताई थी छोटी सी, कि आपको क्या बताना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, रोज कितनी है, 2। सो यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स की, 2। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पॉसिबल है। थर्ड मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं जो उन्होंने 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं। फर्स्ट के अंदर एक ही कॉलम है, जबकि अगर देखें तो रोज हैं 2। अभी अभी हमने इन 2 मैट्रिक्स को देखा किस तरीके से कंफर्मेबल थी, अगर इनके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के। तो इस तरीके से अब ये कंफर्मेबल नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम 1 को तो 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेकंड एलिमेंट नहीं है जिसको हम इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अगर देखें तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, 2, सेकंड के रोज देखें तो 2। यस, तो ये कंफर्मेबल है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो ये भी पॉसिबल है, इस पे भी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो सिर्फ देखें इन पूरे 5 पार्ट्स के अंदर हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जो कंफर्मेबल नहीं है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी 1, 2, 4 और 5 ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, हम इन पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस पे वो हमें कहता है इफ a is equal to this one and b is equal to this one, find ab और ba, और लास्ट में उसने कह दिया इफ पॉसिबल। वही बात आ गई, अगर तो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं तो करें, अगर नहीं किए जा सकते तो बता दें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमें उसने कहा है a और b मालूम करने। मैट्रिक्स a हमारे पास 3 और 0, -1, 2, जबकि b है 6 और 5। इसमें जब हम देखते हैं तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके ऊपर। पहली मैट्रिक्स का 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देखते हैं 3 into 6
18 प्लस 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है इसको, तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 प्लस 2 5 10। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 प्लस 0 18 और -6 प्लस 10 4। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ए और बी का, मतलब फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आंसर आता है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, हमें बी और ए मालूम करें। बी है हमारे पास 6 और 5, जबकि ए है हमारे पास 3 0 -1 2। चेक किया तो देखते हैं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है 1, जबकि नंबर ऑफ रोज है 2, दे आर नॉट इक्वल। सो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। जब भी इस तरीके से आपके कोई क्वेश्चन आए तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसके पहले 4 पार्ट लिखे हैं, ये चारों पार्ट देखने में आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आया हम इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ दोज 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इट मीन्स कि हम इन चारों के प्रोडक्ट्स मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं इनके प्रोडक्ट्स मालूम करते हैं। पहला मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस एलिमेंट के साथ, प्लस सेकंड के साथ। तो यहाँ पे आ जाता है 1 × 4 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 से तो 0। आंसर क्या आ गया 4। इट मीन्स हमारे पास इट मैट्रिक्स का आंसर क्या आया 4। सेकंड की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 नंबर ऑफ रोज 2। जब देखा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। इसको क्लोज किया तो 5 × 1 5, 2 × 4 8 और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो जब इसको सॉल्व किया तो 8 में से 5 चले गए तो -3। ये सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसी तरीके से थर्ड भी बहुत सिंपल है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। जब इसको सॉल्व किया तो -12 प्लस 0। सो द आंसर इज -12। फोर्थ पार्ट सेम है। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सॉल्व करते हैं। 6 × 4 24 प्लस 0 × 0 0। आंसर हमारे पास क्या आया 24। ये थे पहले 4 पार्ट्स, बहुत सिंपल थे। उम्मीद है आपको समझ भी आते होंगे। अगर इनमें आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट के अंदर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। इसको देख के आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको टेक्निक्स आती हैं, आपको पता है कि किस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये भी बहुत आसान है, इसको देख के आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप देखें तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो हम इन 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करने की तरफ। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर पहली ही रो
और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास आगे कोई भी कॉलम मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर थर्ड रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इधर चलते हैं, पहली थर्ड रो और सेकंड कॉलम। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो इस तरीके से हमने अब इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसका आंसर ले सकें। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 0 प्लस 0, 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट चलते हैं, 3 इंटू 4 12 प्लस माइनस माइनस, 0 इंटू 0 प्लस 0, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस, 0 इंटू -4 माइनस प्लस वट आप लिख लें 0 0 रहेगा, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद चलते हैं 6 इंटू 4 24 प्लस प्लस माइनस माइनस, 0 इंटू 1 -1 0। उसके बाद 6 इंटू 5 30 माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 0 4, 5 माइनस 8 माइनस 3 -12 प्लस 0 -12, -15 प्लस 0 -15, 24 प्लस 0 24 और 30 प्लस 4 34। ये है आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निक्स पता हैं तो आप आसानी के साथ किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक ही चीज़ देखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने तीन मैट्रिसेस दी हैं, ए बी और सी, और साथ ही उसने दो स्टेटमेंट्स दे दी हैं, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सेकंड है सेम एज इट इज बी और सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की। अब हमने इनको वेरीफाई करना है कि किस तरीके से क्या ये स्टेटमेंट जो हमारे सामने लिखी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ये प्रूव हो सकती हैं या नहीं हो सकती। सॉल्व करके चेक कर लेते हैं और बता देंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं, ए और बी। ए है हमारे पास -1 3 2 0 और बी है 1 2 -3 -5। इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5,
पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू -1 -1 प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस और मजीद अगर बाहर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 1 2, 0 मल्टीप्लाई करें जिस भी नंबर से वो 0 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। आंसर चेक करते हैं, हमारे पास आ जाता है -10 -17 2 और 4। मजीद अब हमने क्या करना है, मजीद हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम कहते हैं ए और बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ए और बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो को लिख दिया पहले कॉलम में, दूसरी रो को लिख दिया दूसरे कॉलम में। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड पे उसने कहा है बी का ट्रांसपोज लो और ए का ट्रांसपोज लो। तो हम बी ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले। बी ट्रांसपोज, बी हमें दिया हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज, ए हमें मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम पहली रो को पहले कॉलम में लिख देते हैं, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देते हैं। अब हमारे पास दोनों के ट्रांसपोज मौजूद हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, 1 -3 2 -5, तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 2 3 और 0। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से पहली रो और दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर सेकेंड रो को 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू -1 3 इंटू 3 9 और प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है, -2 प्लस माइनस -15, 2 इंटू 2 4 प्लस 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया -10 2 -17 और 4। अब इनके आंसर्स को आपस में मैच करते हैं और देखते हैं कि आया हमारी ये जो स्टेटमेंट थी ये ट्रू है या नहीं। हमने देखा -10 और 2 -10 और 2, -17 और 4 -17 और 4। तो देखने में बिल्कुल हमने इसको प्रूव कर दिया, लिख दिया कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है ये बिल्कुल ट्रू है। इसको हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और ये जो स्टेटमेंट है अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये प्रूव होती है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज।
इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। उम्मीद है आप सेकंड पार्ट खुद करेंगे, और अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी मैं आपको वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।